हार्दिक पांड्या का एक स्टाइल है कि वो हर इवेंट में हम देख रहे हैं कि उनको एक नए स्टाइल के साथ आते हैं और उन्होंने अपना हाई हेयर स्टाइल जो वो न्यू रखा है। इस बार भी हमने देखा था 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी एक नए स्टाइल के साथ आए थे, 2024 के T20 वर्ल्ड कप में भी एक नए स्टाइल के साथ थे, 2023 के वर्ल्ड कप में भी नए स्टाइल के साथ आए थे और अभी भी एक वो नए स्टाइल के साथ एशिया कप में उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन करवाया। अनदर काइंड ऑफ प्लेयर जो कि कप्तान कहेगा कि ये तो मुझे 11 में चाहिए क्योंकि फील्डर भी गन है ओवरऑल। आई मीन कहते हैं ना आपको इतने सारे कंप्लीट पैकेजेस हैं उनके पास, किसको रखें किसको छोड़ें 11 में। इनका सेल्फ बिलीफ बहुत हाई है हार्दिक पांड्या का। कोई सिचुएशन ऐसी नहीं है जिसमें ये वॉक इन करें और इनकी बॉडी लैंग्वेज से या एटीट्यूड से ऐसे ये लगे कि अब ये मैच में इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। तो आई थिंक वो इनकी एक ऐसी क्वालिटी है जो इनको बाकियों से अलहदा करती है। बिकॉज एनी सिचुएशन, एनी गिवन सिचुएशन, वो जो T20 वर्ल्ड कप भी जीते जिस जगह इन्होंने आगे क्लासन की विकेट ली। जहाँ तक आजकल ऑलराउंडर्स की बात है, हम पाकिस्तान में देखते हैं हमें उस तरह का कंप्लीट ऑलराउंडर नहीं दिख पाता। एंड देन फिटनेस भी जिस तरह की आपकी फ़िटनेस थी, देयर इज़ अ रीज़न कि आप फिट थे तभी आपने इतने सारे मैचेस खेले, टेस्ट मैचेस, वनडे, बहुत सारे खेले प्रॉपरली, 10-10 ओवर कर रहे हैं, पूरा टाइम खड़े में मैच भी जिता रहे हैं। सो ये कंप्लीट ऑलराउंडर आज मिस है, बड़ी मिसिंग है और काफ़ी टाइम से हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमें कंप्लीट ऑलराउंडर मिले जो कि नेक्स्ट लेवल सीन हो। सो क्या वजह है कि क्या उसके अंदर हम और बेहतरी कर सकते हैं कि बहुत अच्छे ऑलराउंडर। ये सारा देखिए क्रिकेट बोर्ड पर डिपेंड करता है। और अगर क्रिकेट बोर्ड में लोग अगर चाहते हैं किसी को पॉलिश करना, प्लेयर बनाना, तो इनको अपनी सोच चेंज करनी पड़ेगी। इनको इसकी तरफ लेके आना पड़ेगा जी हमने कैसे प्लेयर बनाने हैं, कैसे डेवलप करने हैं, कैसे पॉलिश करने हैं। हर चीज़ मुमकिन है। अगर ये कहते हैं ना कि दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, तो फिर ये कैसे नामुमकिन हो सकता है कि पाकिस्तान में कोई अच्छा ऑलराउंडर न बने। ये आपकी सोच की बात है। अपने आप की सोच को सही करना पड़ेगा और बिल्कुल क्लीन करना पड़ेगा, सबके लिए अच्छा सोचना पड़ेगा, फिर जाके ये डेवलपमेंट होगी। ये नेचुरली चीज़ें होती हैं। मैं आपको बताया ना कि आप एक काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उसका ये नहीं होता कि आपने काम कर लिया, मेहनत कर लिया तो मेरा रिज़ल्ट आ गया जी, मैं तो ये हो गया। वो सम टाइम रिज़ल्ट ऐसा होता है, फिर वो समझते हैं यार ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया जी सारा कुछ। वो इनाम होता है अल्लाह ताला की तरफ से। सबके लिए ऐसा है दुनिया में जितने भी लोग। ऑलराउंडर्स की जहाँ तक बात है, इस वक्त एशिया में मेरा जो पर्सनल फेवरेट है दैट्स हार्दिक पांड्या। जो बॉलिंग है उनकी, स्विंग भी बड़ा नेक्स्ट लेवल है, फील्डिंग भी सॉलिड करता है बंदा और बैटिंग तो सबके सामने है। सो आपका क्या ओपिनियन है हार्दिक पांड्या के बारे में? आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे एज एन ऑलराउंडर, हाउ डू यू सी दैट पर्सन? देखिए हार्दिक पांड्या जो है ना, अभी उसको उन्होंने पॉलिश किया, उसको फुल कॉन्फिडेंस दे दिया उसको। मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो कर सकते थे ना इंडियन क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने कर दिया। ये बात होती है प्लेयर बनाने की। उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई है, वेरी वो कॉन्फिडेंट, कंप्लीट इस टाइम ऑलराउंडर बन चुका हुआ है। वो उसका रनअप, उसका बॉलिंग एक्शन, उसका भागना, उसका जो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बिल्कुल बदल गई है। और बुमराह की मैंने बड़ा सरप्राइज़ हुआ कि उसकी फिटनेस लेवल बहुत अच्छा हुआ है। उसकी थाई बहुत बड़ी हो गई है, उसका भागना, फिटनेस लेवल बहुत अच्छा हो गया। मतलब कि ये चीज़ें होती हैं जब आप अपने प्लेयरों की लुक आफ्टर करते हैं। तो पाकिस्तान को भी ऐसा करना चाहिए। पाकिस्तान के पास ज़्यादा टैलेंट है, इसमें कोई शक नहीं है, पर ये अपनी राइट सोच करनी पड़ेगी। प्लेयरों को डेवलप करने के लिए अपने आप को थोड़ा बड़ा दिल रखना पड़ेगा। ये नहीं कि जो आप सोचते हैं वो सही है। एक्स्ट्रा लगी हुई उसकी, वो बॉलिंग ऑलराउंडर है लेकिन बैटिंग वो ज़्यादा अच्छी करता है। लाला वैसे क्या मतलब एक कहते हैं ना मुल्क से मुल्क नेचर एक होती है। हम मेरे ख्याल से बचपन से ही सुनते हुए आ रहे हैं कि इंडिया बैटिंग पावर हाउस, पाकिस्तान बॉलिंग पावर हाउस। क्यों ये डिफरेंस आता क्यों है? मतलब हमें बैटर्स बहुत अच्छे मिलते हैं इंडिया से, मगर अब बॉलर्स भी अच्छे मिलना शुरू हो गए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बट ये क्यों, ये एक नेचर कैसे बन जाती है एक रीजन के हिसाब से? देखिए एक तो क्रिकेट क्वालिटी बहुत डिफरेंट हो गई है, इसलिए कि इंडिया की 1.5 अरब की तो मेरे ख्याल में आबादी है। बिल्कुल 1.5 अरब। हम पहले यही कहते थे कि सारे बैट्समैन वहाँ से आ रहे हैं, बॉलर्स यहाँ से आते हैं। यहाँ से बॉलर भी आते थे, बैट्समैन भी आते थे, ठीक है ना। ये तो वहाँ के बॉलर ने अब थोड़ा गोश्त वोश खाना शुरू कर दिए तो थोड़े तगड़े हो गए। तो आई मीन के वो उनका जो क्रिकेट उनकी IPL ने चेंज की है, ठीक है। एक तो धोनी की कप्तानी के अंदर बहुत सारी चेंज सौरव ने किया, सौरव के बाद गंगोली और धोनी जिस तरीके से सीनियर्स को लेके चला, एंड देन IPL का जो उनका डोमेस्टिक क्रिकेट थी उनकी, उससे काफ़ी टैलेंट उन्होंने
इन्वेस्ट सही जगह किया है। उन्होंने ग्रास रूट लेवल, जो हमेशा ये बात करते रहते हैं, ग्रास रूट लेवल, उन्होंने राहुल द्रविड़ जैसे प्लेयर को नीचे लेके आए, उसके हाथ में पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट दे दी। तो राहुल द्रविड़ को पता है कि इस लेवल पे पहुंचने के लिए बच्चों को किन किन चीजों की अभी सी जरूरत है। उन्होंने काम किया, उन्होंने इन्वेस्ट किया, आ रहे हैं, टैलेंट आए जा रहा है, चाह रहा भी है इंडिया चाहे तो ये जो न्यूट्रिशन, हम तो ये जो है न्यूट्रिशंस की तो हम बात एक मजाक में बिल्कुल इसको ले जाते हैं, मगर काम किया। फास्ट बॉलर्स नहीं मिल रहे थे इंडिया में, सो MRF एकेडमी बनी, MRF एकेडमी में काम हुआ, फास्ट बॉलर्स की बायोमैकेनिक्स पे काम करना शुरू किया एंड उनको नर्चर करना शुरू किया उस हिसाब से। वो सारी चीजें जो इन्वेस्टमेंट की है, जिसका आपको नजर आया कि यार ये देखो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, लोगों का रुझान बढ़ना शुरू हुआ है इस तरफ। फास्ट बॉलिंग तो वन ऑफ बात करते थे, कभी इरफान पठान की बात कर लेते थे, एक आधा जहीर था उनका, फास्ट बॉलर बिल्कुल। हार्दिक पांड्या का कंपैरिजन फहीम अशरफ के साथ कर रही हैं, मुझे लगता है ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। हार्दिक पांड्या दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर है, जब इंडिया की सबसे पक्का मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, जब भी इंडिया को उसकी ज़रूरत मिली है उसने 100% अपना परफॉर्म करके दिखाया। उसके बाद बॉलिंग में जैसे वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जैसे बाबर आजम को आउट करता है, मैं कहता हूँ उस बंदे जैसा मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में ऑलराउंडर नहीं मिलेगा। जी कंपैरिजन तो नहीं बनता, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने ऑलरेडी 2 ट्रॉफीज़ इंडिया के लिए जितवा चुका है और फ़हीम अशरफ ने ऐसा अपने आप को अभी प्रूव नहीं किया है। प्रिपरेशन यही है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह विन करे, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान इस टाइम अच्छी टीम हमें नज़र आ रही है, T20 की काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रही है। साइम अयूब थोड़ा सा हमें रन में नज़र आ रहा है, उसके बाद हसन नवाज़ पाकिस्तान को मिडिल ऑर्डर, जो सा पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर की बीमारी थी उस लड़के ने आगे सेट किया। तो इसी तरह इंडिया है वो मैटर करती है, उनके पास ट्रॉफ़ी है, लास्ट ट्रॉफ़ी भी उन्होंने जीती है वर्ल्ड कप की। सो क्या रेट परसेंटेज देंगे इंडिया और पाकिस्तान को? इंडिया 7 पाकिस्तान 3। मैं कहता हूँ उस बंदे जैसा मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में ऑलराउंडर नहीं मिलेगा। और आप फहीम अशरफ के साथ इसका कंपैरिजन करें, बिल्कुल जीरो भी नहीं बनता। फहीम अशरफ तो पर्ची है, ठीक है, उसकी कोई परफॉर्मेंस दिखा दें इंडिया के खिलाफ जो उसने परफॉर्म किया हो। लेकिन पाकिस्तानी अवाम कहती है कि हमारे प्लेयर्स इतने ज़बरदस्त हैं, हमें तो 24 घंटे बस उनका नाम जपना चाहिए, उनकी तारीफ करनी चाहिए ताकि वो तारीफें करें, फिर वो ये हाल कर देंगे अपना जो उनसा टीम का ये करते हैं, ठीक है। तारीफें कर करके प्लेयरों को सिर पे चढ़ा लेते हैं। जैसे हसन नवाज है, इसको बड़े बड़े प्लेयरों के साथ कंपैरिजन करें, भाई उसको खेलने दो, परफॉर्म करने दो। साइम अयूब को ये सईद अनवर के साथ कंपेयर करते हैं, ये मैं कहता हूँ बिल्कुल हमारी कौम जो सी है ना, निल कौम है। मेरे मुंह में गाली है, मैं वो नहीं दे सकता, लेकिन हमारी कौम को किसी चीज़ का पता नहीं क्रिकेट के बारे में। अगर प्लेयर कोई नया है उसको परफॉर्म करने दो, उसका आप ऐसे उसको सईद अनवर बना दोगे तो उसने कहना कि मैं वाकई सईद अनवर हूँ, मैंने अगले मैच में परफॉर्म नहीं करना। ऐसे ही पाकिस्तानी वाम हाल करती है अपने प्लेयर्स का। बाबर आजम आता है, उसको विराट कोहली के साथ कंपेयर कर देते हैं। जब का उसका ये विराट कोहली के साथ कंपेरिजन शुरू हुआ तब की इस बंदे की फॉर्म उड़ गई है, ठीक है। उसको बड़े बड़े प्लेयर कह रहे हैं कि विराट कोहली है, ये वो है, फलान। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संसार न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, हार्दिक पांड्या एक ऐसा खिलाड़ी जो कि हर मुल्क चाहता है कि हमारी टीम में हार्दिक पांड्या जैसा खिलाड़ी हो, क्योंकि भारत बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली है कि हार्दिक पांड्या जैसा खिलाड़ी भारत के पास है। हार्दिक पांड्या जिस प्रकार से बॉलिंग करते हैं, जब टीम इंडिया मुश्किल सिचुएशन में होती है तो हार्दिक पांड्या की तरफ देखती है और हार्दिक पांड्या वहाँ पर डिलीवर भी करके दिखाते हैं। ऐसा लगता है कि कोई प्रॉपर फास्ट बॉलर हो। जब टीम इंडिया को मुश्किल में बैटिंग का जो ज़रूरत पड़ता है तो हार्दिक पांड्या वहाँ पर ऐसी बैटिंग करके दिखाते हैं। इतने धैर्य और पावर हिटिंग जो की एबिलिटी जो इतना ज़्यादा है, और जो धैर्य है इतना ज़्यादा है, जो छक्के मारने की एबिलिटी इतना ज़्यादा है, सिंगल निकालने की एबिलिटी इतना ज़्यादा है, जो कि बड़े बड़े प्रॉपर बैट्समैन नहीं कर पाते हैं। और गेम को रीड करना इतना ज़्यादा, जो कि उनका जो नॉलेज है और साथ ही साथ जो उनका स्टाइल है, इस स्टाइल के जो की दीवानी पूरी दुनिया है। हार्दिक पांड्या जिस प्रकार से एशिया कप में गए हैं दुबई में, जिस प्रकार से हेयर को कलर करवाया है, हर एक न्यू लुक बनाते रहते हैं हार्दिक पांड्या जो कि फैशन का जो कि मॉडल, एक ग्रेट मॉडल है। वहीं पाकिस्तान के जो कुछ खिलाड़ी हैं उनका कहना यह है कि हार्दिक पांड्या जो कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में पैदा ही नहीं होगा कभी, क्योंकि हार्दिक पांड्या एक ऐसा खिलाड़ी है जो कि हर मुल्क चाहता है कि हमारी टीम में हो, क्योंकि ये किसी भी टीम के लिए एक जो कि वरदान जैसा है। क्योंकि हार्दिक पांड्या जिसके पास हो वो कहीं भी जो कि अगर बैटिंग में फंसे तो वहाँ पे आके निकाल सकता है, बॉलिंग में फंसे टीम तो वहाँ निकाल सकता है, और फील्डिंग की तो कहना ही नहीं है, जिस प्रकार की फील्डिंग हार्दिक पांड्या करते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या जैसा खिलाड़ी पाकिस्तान में आएगा या नहीं आएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और शाहिद अफरीदी का कहना यह है कि पहले भारत में फास्ट बॉलर नहीं होते थे, अब गोश्त वोश्त खाना शुरू कर दिए हैं, इसलिए भारत में फास्ट बॉलर आते हैं। तो उनको बता दें कि बुमराह जो कि वेजिटेरियन है प्योर, और जो कि गोश्त वोश्त खाने से कोई ताकतवर नहीं बनता है। हालांकि जो कि अगर आप कंसिस्टेंस अच्छे फल खाते हैं, अच्छे फ्रूट्स खाते हैं, तो उससे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं हो सकता है। हालांकि भारत में इसलिए पहले बॉलिंग का क्रेज नहीं था, क्योंकि यहाँ पे बैट्समैन ज़्यादा थे और हर कोई बैटिंग करके भाग जाता था।
शुरू से ही रिवाज था गाँव में कि बैटिंग करके भाग जाओ, इसलिए बॉलर पैदा नहीं होते थे। तो दोस्तों ऐसे आपको क्या राय है कि भारत में बॉलर क्यों नहीं आते थे और अब भारत में इतने अच्छे अच्छे बॉलर क्यों आ रहे हैं? तो दोस्तों वीडियो कैसे लगे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।